हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने का मैंने आप लोगों से बोला था। ये क्लासेज आप लोगों की डेमो क्लासेज के तौर पर आप लोगों को पहले क्लासेज हो चुकी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा बैच की, जहाँ पर एक बैच आज से स्टार्ट हो चुका है। 24 से स्टार्ट किया है बेटा ये बैच। सुबह 7 बजे तो है 29 को, बाकी का अभी जो इवनिंग बैच है वो स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच। इवनिंग बैच का टाइम है बेटा आप लोगों का कितने बजे? शाम को 4 बजे। अभी 4 बजे आप लोग आ सकते हैं। इसका रेगुलर जो टाइम रहेगा वो 3 बजे से रहेगा, ध्यान रखना। इसमें क्लासेज के साथ आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच रहेगा। फाउंडेशन बैच का मतलब इसका ड्यूरेशन आप लोगों का लगभग 10 महीने में जाके कोर्स होगा और लगभग 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप लोगों का कोर्स अवेलेबल होगा, जिसमें टोटली आप लोग रेलवे का नॉन टेक का जितना भी आप लोग करना चाहते हैं, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट बैच है, रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है, जहां पर स्टडी मेटल वगैरह के साथ साथ आप लोगों को कंप्लीटली प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ। क्वेश्चन सेशन में पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? बेसिकली हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन का मतलब जैसे जनरेटर है, मोटर है, अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, जहां पर फ्लक्स परिवर्तन होता है, अर्थात जो एसी पर ही वर्क करती है, डीसी पर वर्क नहीं करती है, ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीनों में कहीं पर भी ईएमएफ अगर जनरेट हो रहा है, जैसे कि जनरेटर के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो घूमने वाली मशीन है। ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, लेकिन वो घूमने वाली मशीन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन जहां जहां पर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात करंट या ईएमएफ डेवलप होता है, वहां पर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम आप लोगों का लागू होता है, जो कि फेराडे ने दिया था। किसने दिया था बेटे ये बात? ये बेटा फेराडे ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो ये नियम फेराडे के द्वारा दिया गया नियम था। इसे हम लोग कह सकते हैं कि फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कह सकते हैं हम लोग इसे, ना, चुंबकीय नियम। बेसिकली अगर बात करें तो फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कहीं पर भी कोई ईएमएफ, अगर कॉइल में ईएमएफ डेवलप होना है तो वो होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होगा। और फ्लक्स परिवर्तन दो बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स है और कितना फ्लक्स कट रहा है, ध्यान रखना। तो आप टोटली ईएमएफ की अगर बात करते हैं तो ये हमारा बेसिकली एन, अगर किसी कॉइल के अंदर उत्पन्न ईएमएफ की बात की जाती है तो इतना होता है। ये हमारे दर्शाता है फ्लक्स परिवर्तन को। किसको दर्शाता है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन की दर को। किसको दर्शाता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर को। एक और तरीका है ईएमएफ डेवलप करने का, वो भी फेराडे के घूर्णमान इलेक्ट्रिकल मशीनों के अंदर होता है, VLV sin थीटा। ध्यान रखना, इससे भी हम लोग ईएमएफ पता कर सकते हैं। यहां पर भी बीटा जो है वो है फ्लक्स डेंसिटी। क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ध्यान रखना। और v क्या होती है बेटा? v होती है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर कितनी तेजी से किसी फ्लक्स के बीच में घूम रहा है। दिस इज ए वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, ध्यान रखना, कितनी तेजी से वो कंडक्टर घूम रहा है। और ध्यान रखना, घूमते समय भी वह अलग अलग समय पर अलग अलग एंगल हमारे फ्लक्स के साथ बनाता है। तो यहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर, ध्यान रखना। तो इस प्रकार का जो ईएमएफ होता है वो घूर्णमान इलेक्ट्रिकल मशीनों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? घूर्णमान इलेक्ट्रिकल मशीनों के अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर इस प्रकार का हमारा
ईएमएफ डेवलप होगा। तो बात करते हैं कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही हो सकता है, जो आपको समझाया उसके आधार पर। कॉइल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल सापेक्ष गति के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि ईएमएफ डेवलप होता है और ईएमएफ से हमारी क्या बहती है बेटा, करंट बहती है। क्या बहती है बेटा, करंट। लेकिन फिर भी एक बार सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, कॉइल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच, कॉइल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच विद्युत स्थिति। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जनरेट नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट सिर्फ फ्रैक्शन से जनरेट होता है। किससे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ फ्रैक्शन से होता है, जो कि घर्षण से जनरेट होता है। कि साहब कैसे, कि मैंने किसी दो चीजों को या इसको ही मैंने सर के रगड़ा तो इससे जो इफेक्ट जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होगा, जिसे कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तीसरी बात करें, कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थितिज धारा के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल नहीं। प्रेरण मोटर तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम का चार्ज स्टोर करता है। एक कैपेसिटर है जिसके अंदर 10 वोल्ट है और आवेश कितना है, 1 कूलाम। तो इसकी धारता पूछिए। धारता के अगर फॉर्मूले की बात करें तो धारता का फॉर्मूला होता है बेटा C बराबर Q अपॉन V। Q की बात करें तो 1, B की बात करें तो 1, तो इसका मतलब 0.1 फैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0.1 फैराड। ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, और ऑप्शन में आपको दे रखा है बेटा क्या, बिल्कुल यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो देख, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर विद्युत इलेक्ट्रिक वायर जो बनाने के लिए आमतौर पर यूज करते हैं वो या तो कॉपर का यूज करते हैं या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। सामान्य तौर पर कॉपर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, कॉपर का। चांदी का यूज कर सकते हैं लेकिन चांदी बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो सामान्य तौर पर जो किया जाता है बेटा वो किसका किया जाता है, हम कॉपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, कॉपर का हम सामान्य तौर पर यहाँ पर यूज करते हैं। इट्स मीन हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। क्यों, क्योंकि वायर हालांकि सबसे पहले सबसे कम रजिस्टिविटी इसकी होती है। चांदी की रजिस्टिविटी लोएस्ट रहती है, ध्यान रखना, लो रहती है बजाय किसके, कॉपर के, बजाय किसके, कॉपर के, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी हम लोग लो कॉस्ट की वजह से, यहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, चांदी बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो चालक समान धारा में धारा ले जाने पर चालकों के मध्य क्या होता है। भाई क्या कहना चाह रहा है इधर समझने की कोशिश करो। एक कंडक्टर है, ये इसमें करंट बह रही है ऊपर की तरफ, और बेटा एक कंडक्टर है, ये समांतर में रखे हुए हैं। ये कैसे रखे हैं, समांतर में, और इसमें भी धारा बह रही है बेटा किधर, ऊपर की तरफ। अब बात ये आती है कि समान डायरेक्शन में अगर इसके अंदर धारा बह रही है तो इनके बीच किस प्रकार का बल का अनुभव होगा। क्या कह रहा है, चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चालकों में अति ध्वनि उत्पन्न होती है, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों चालकों के बीच वोल्टेज बढ़ता है। बेटा अगर इधर देखिए, एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ना तो दोनों चालकों के मध्य कोई वोल्टेज बढ़ेगा, ना ही हमारे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होते हैं या आकर्षित होते हैं वो तो अब बात करेंगे। अति ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, हालांकि थोड़ी बहुत ध्वनि उत्पन्न होती है इसके अंदर, वो कभी कभार होता है, हमिंग इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। बाकी की रही बात ए और सी में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। आपको
आपने किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ध्यान रखना, उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल्स यूज कर सकते हैं। और राइट हैंड रूल क्या कहता है कि चालक में यदि ऊपर की तरफ धारा जा रही है तो इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। इसमें जो फ्लक्स बनना है कोई इस प्रकार से फ्लक्स बनने वाला है, और इसमें भी धारा दें तो इसमें भी फ्लक्स जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखना, क्योंकि धारा की दिशा समान है तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी समान होगी। जब फ्लक्स की डायरेक्शन समान होती है, यदि कोई इस तरह का फ्लक्स है और इसके नजदीक से कोई फ्लक्स ऐसे गुजरे तो ये फ्लक्स की बल रेखाएं एक दूसरे से डायरेक्टली क्या हो जाती है बेटा? जुड़ जाती हैं। क्या होती है बेटा? जुड़ जाती हैं। ध्यान रखना, क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और ये क्या करती है ना, नजदीक लाने का प्रयास करती हैं। इट्स मीन इनमें क्या होगा बेटा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण होने वाला है, इनमें कोई प्रतिकर्षण होने वाला नहीं है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बिल्कुल आप लोगों का जो सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों, वो आपका बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और इस चीज को डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों के, किसमें? तो हमारे पढ़ाया हुआ है बिल्कुल थ्योरेटिकल रूप से। तो विद्यार्थियों से मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ के साथ में कि गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना। टेक्निकल पोस्टें होती हैं ग्रुप डी, ग्रुप डी टेक्निकल पोस्टें होती हैं। तो रेलवे बिल्कुल समझदार है, ऐसे से क्वेश्चन साइंस के अंदर भी पूछे जाते हैं। यहां पर देखो, आप देख पा रहे होंगे ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी नॉर्मली सामान्य तौर पर साइंस पढ़ता है वो विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकता। ये पढ़ लेगा चाहे वो, लेकिन फिर भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने पिछला भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, धारता वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाया। तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी विद्यार्थी आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पिछले बार क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। फेराडे का नियम क्या होता है विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा सिर्फ सिंपली फिजिक्स या सिंपली साइंस पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। मैं अभी क्वेश्चन ये नहीं कह सकते हो कि एएलपी का है या किसी और चीज का है, क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको साइंस कहां कहां से पूछी जा सकती है ये आप समझ पा रहे होंगे। इसमें से ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, चलो ठीक है। यहां पर आप लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण उत्पन्न नहीं होता है? एक बात ध्यान रखना, अगर हम चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये सारा इफेक्ट रहता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज किए जाते हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन की आज बात करूं तो ट्रांसफार्मर में, ये यहां पर भी कॉइल वगैरह जहां पर की जाती है वहां विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। बाकी का उसमें प्रभाव किसमें होता है? हीटर में, किसमें? हीटर में, इमर्सन रॉड में हैं, गीजर में, प्रेस में, इनमें क्या रहता है बेटा? हमारा उसमें प्रभाव रहता है। रासायनिक प्रभाव की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हमारा क्या होता है बेटा? रासायनिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये संकुचन प्रभाव आप लोगों को देखने में, हाँ एक जगह संकुचन प्रभाव है कि आप लोग अगर क्या कहते हैं, आप किसी इलेक्ट्रिक करंट के वायर को पकड़ लो तो आपकी बॉडी जरूर संकुचित हो सकती है। समझ रहे? बाकी का संकुचन इफेक्ट इसके अंदर नहीं मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा बेटा? डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा? समझे बात? क्या कहना चाह रहा हूं? वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा? 10 वोल्ट। कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। आवेश कितना दे रखा है बेटा? 5 कूलाम। क्या दे रखा है? 5 कूलाम। कार्य कितना करना पड़ेगा आपको? मैंने पहले भी पढ़ाया था और मैं अब दोबारा से आप लोगों को बता दूं बेटा। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, अगर अपन बात करते हैं वोल्टेज की, किसकी बात करते हैं?
वोल्टेज की। तो वोल्टेज बेटा होता है कार्य अपॉन आवेश। क्या होता है बेटा? कार्य अपॉन आवेश। ध्यान रखना इस चीज का। वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इन चीजों को तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ा रखी है, वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, या आप ऐप पर भी जा सकते हैं, वहां से ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली डीपली तरीके से आप लोगों को मिल जाएंगी। जहां पर ऐप पर आप लोगों को रिकॉर्डेड तथा लाइव कोर्स अवेलेबल हैं, वहां पर ये सारी चीजें आपको डीपली मिल जाएंगी दोस्तों, है ना। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप लोग वहां पर पढ़ने के पश्चात उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओ। थ्योरेटिकली क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ऐसा बचेगा नहीं, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी बनके कैसे भी तरीके से आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, पूछा क्या है आप लोगों से, कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य की अगर बात की जाती है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आवेश इंटू वोल्टेज। कार्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आवेश इंटू वोल्टेज। तो आवेश की वैल्यूएशन कितनी है? 5 कूलम। और वोल्टेज की वैल्यूएशन कितनी है? तो हमारे पास कितना आ गया ये 50 जूल का। कितना आ गया बेटा? 50 जूल। देखो यहाँ पर एम्पियर है, कूलाम है, जूल है, तो लिख तो सभी जगह 50 रखा है, लेकिन हमें किसको ध्यान रखना है? कभी कभार हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी तुम लोगों को। उसका रीजन, कार्य पूछ रहा है तो कार्य जूल में ही होगा, 3 ऑप्शन में एक में ही था जूल। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ बेसिक नॉलेज होने के कारण भी हम सवाल का आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं, तो ऐसा सामान्य नॉलेज आपको होना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है? परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान याद करो। आवेश होता है बेटा Q बराबर I इंटू टी। क्या होता है प्यारे दोस्तों? Q बराबर I इंटू टी। और Q मतलब आपको कितना दे रखा है, धारा कितनी दे रखी है बेटा? 0.8 एम्पियर है। और समय कितना दे रखा है? 3 मिनट। और 3 मिनट में 1 मिनट में कितनी होती है? 60 सेकंड। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, यहां पर आपको अगर दशमलव दे रखी है तो आप इस 0 से 0 काट सकते हैं। और कितना आ गया बेटा? 144, 144 कूलाम, 144 कूलाम इसकी वैल्यूएशन आप लोगों के रहेगी, 144 कूलाम। इट्स मीन बी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर राइट रहने वाला है, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। और ये लो बेटा, बी ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल राइट कर दिया हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 एम्पियर की एक धारा, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा याद करो बेटा। यहां पर भी अगर Q की बात करते हैं तो वही Q बराबर I इंटू टी होगा बेटा। I की वैल्यू कितनी है? 5 ऑप्शन, 10 मिनट है, 60 सेकंड है, 6 पंजे 30 यानी 3000 कूलाम का यहाँ पर चार्ज आपको मिलने वाला है। बिल्कुल, इट्स मीन ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आसानी से बेटा सारे ग्रुप डी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है, अभी मैंने कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये तो विद्यार्थियों के कहीं माइंड में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल टॉपिक जरूर इलेक्ट्रिसिटी का है, लेकिन ये जनरल साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो जनरल साइंस में पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी में तो टेक्निकल आती नहीं है, जनरल साइंस के तौर पर भी पूछी जाती है। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, वोल्टेज दे रखा है आपको कितना? 10 वोल्ट। कितना दे रखा है बेटा? 10 वोल्ट। और आवेश कितना दे रखा है बेटा? 4 कूलाम। पूछा है कि कार्य कितना होगा, काम कितना होगा। तो काम लाला कार्य बराबर आवेश इंटू वोल्टेज। आवेश कितना है? 4, वोल्टेज कितना है? 10। इट्स मीन ये भी आप लोगों के किस में पूछा गया बेटा? ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, कह रहा है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को, यहां पर भी आपसे वर्क पूछा है, यहां पर भी क्या पूछा है, वर्क। वर्क बराबर क्या होगा, चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज। वर्क बराबर चार्ज कितना है बेटा, चार्ज है चार्ज, वोल्टेज कितना है 11, इट्स मीन 44 जूल। यहां पर क्या होने वाला, बहुत आसान है ना, बिल्कुल इससे बढ़िया न्यूमेरिकल, इससे आसान न्यूमेरिकल तो हो ही नहीं सकते। बहुत इजी से न्यूमेरिकल है, लेकिन दिक्कत ये आती है न्यूमेरिकल तब करोगे जब आपको पता होगा कि वर्क भी आवेश इंटू वोल्टेज के बराबर होता है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे ना, कि सब कार्य बराबर, तो हमने पढ़ा था बल गुणा विस्थापन, है ना। तो ये बल गुणा विस्थापन नहीं, आवेश इंटू वोल्टेज भी होता है, ध्यान रखना। तो इधर देखिए बेटा 10 वोल्ट यहां पर है, बिल्कुल, तो यहां पर भी वर्क पूछा है, वर्क बराबर क्यू इंटू वी, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, देन 10, तो कितना आएगा बेटा 30 जूल। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा 40 वोल्ट, और आवेश यहां पर भी वर्क पूछा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना 20 जूल का कार्य होगा, 20 जूल का कार्य होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, और सारे ग्रुप डी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, सारे ग्रुप डी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ना। तो बहुत इजी है ना, आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 1 मिनट में इतने एम्पियर धारा दे रही है, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है 0.75। अब बात कर रहे हैं कि समय 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। कितना होता है बेटा 60 सेकंड। मल्टीप्लाई करोगे आप लोग कितना आ जाएगा, हैं 45, कितने आने वाला है 45। सिंपल सी बात है, देखो कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। 0.75 से 60 को मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल सी बात है, 0.75 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 60 से छोटी वैल्यू आएगी, और कोई सी वैल्यू नहीं है 60 से छोटी, यही है 45। तो हमें कैलकुलेशन में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों कह रहा है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा, वर्क बराबर वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज कितना है बेटा 11 वोल्ट, चार्ज कितना है, इट्स मीन 33 जूल का कार्य क्या होगा, वर्क। इट्स मीन डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, और आंसर देंगे सारे विद्यार्थी जितने भी है। हाँ जी बिल्कुल, 13 वोल्ट के विभवांतर के लिए इतना। तो यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है बेटा, कार्य। बड़े सवाल पूछे गए हैं कार्य से रिलेटेड इसमें। क्यू का मान कितना है बेटा 5 और 13, 13 पंजे 65 जूल। यहां पर बिल्कुल आप लोगों का क्या आएगा भाई 65 जूल का कार्य होगा। अगला देखेंगे बेटा 16वां क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, जिसका भी आप सारे विद्यार्थी जवाब दें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, 12 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच, भाई आपसे पूछा है वोल्ट, वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, और क्या दे रखा है बेटा, वर्क दे रखा है आपको कितना 36। आपसे पूछा है आवेश। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वर्क बराबर वोल्टेज, सॉरी मैंने आपको बताया था वोल्टेज बराबर वर्क अपॉन चार्ज। अब मुझे क्या याद करना है बेटा, मुझे याद करना है चार्ज। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन वोल्टेज। वर्क कितना है 36, 12 × 36, 3 कूलाम का क्या होगा बेटा चार्ज। इट्स मीन सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सी परफेक्ट आंसर होने वाला है। और यहां पर विभवांतर 12 वोल्ट है, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, वर्क कितना है 40 जूल। क्या है बेटा 40 जूल। तो आवेश का मान याद करोगे तो क्या आ जाएगा, है आवेश बराबर वर्क अपॉन वोल्टेज। वर्क कितना है 40, कितना आ जाएगा बेटा, दोबारा से देखो 12 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है बिल्कुल, है ना,
12 वोल्टेज क्या दे रखा है आपको, वोल्टेज दे रखा है, और कार्य कितना दे रखा है 40, तो 40/12 ही आना है बेटा होने को। तो कितना ऑप्शन में रहेगा, 3.33 कूलाम का। अपन वैसे लिख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गलत लिख रखा है, कोई सा ऑप्शन नहीं है इसमें से, और बाई मिस्टेक लिख दिया होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या वैल्यूएशन यहाँ पर कुछ अलग कर दी होगी। तो देखते हैं, वो तो बाकी का आंसर तरीका यही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध में 5.5 एम्पियर की विद्युत धारा, इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। Q बराबर क्या होता है भाई, I/T। यहाँ पर प्रतिरोध सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, प्रतिरोध का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर प्रतिरोध का कोई लेना देना नहीं है। धारा दे रखी है, समय धारा कितनी दे रखी है बेटा 0.5, समय कितना दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 0 से 0 6 पंजे 30 कूलाम का चार्ज, 30 कूलाम का क्या रहेगा बेटा चार्ज। इट्स मीन ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, यानी परफेक्ट आंसर रहेगा ये, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का ये ऑप्शन रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए इतनी धारा बह रही है, तो आवेश का मान याद करो। Q बराबर I/T, I कितनी है 0.5, समय 8, 60 कितना है बेटा 240 कूलाम। इट्स मीन ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्लियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत गेटेज द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। बिल्कुल, आवेश यहाँ क्या होगा, Q बराबर I/T, I कितनी है 0.6 और T कितना है 10, 6 × 36 यानी 360 कूलम। तो बेटा ये बहुत इजी और आसान से सवाल थे, आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। और कितने सवाल पूछे गए हैं ऐसे आप लोग देख पाएंगे। अभी तो 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, एक सेशन और लेकर आऊंगा जिसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैंने किसी और कॉम्पिटिशन की बात नहीं की। ये 20 क्वेश्चन आज सेशन में मैंने आप लोग करवाए, कल नए सेशन लेकर आएंगे, उसमें भी आप लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और किसी भी विद्यार्थी को अगर कोर्स लेना है तो श्री राम टेक्निकल क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, श्री राम टेक्निकल क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को फिजिक्स का, साइंस का या टेक्निकल का सभी का कोर्स अवेलेबल है। और ध्यान रखना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। बाकी का अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं 9782568687 इस नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कि कोर्स कहाँ मिलेंगे, किस तरह से आप लोगों को, तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।